सलमान की नई फिल्म सिकंदर देखने गया था। सोचा गजनी का डायरेक्टर AR मुरुगदॉस है, कुछ धमाकेदार तो ज़रूर होगा। पर भाई, इस फिल्म ने एक्सपेक्टेशंस की वाट ही लगा दी। थिएटर फुल था, लेकिन ऑडियंस में एक भी भाई भाई या सीटी वाली एनर्जी थी ही नहीं। लोग बस चुपचाप बैठे थे, जैसे ज़बरदस्ती भेज दिया हो किसी ने। शुरू में एक दो ने हुट किया, पर उसके बाद वो भी ऐसे हो गए कि अरे ये क्या देख रहे हैं हम। शुरुआत में ही बकवास शुरू। फिल्म शुरू होती है और पहले 10-15 मिनट में बस सलमान के कैरेक्टर के नामों की कहानी सुनाई जा रही है। संजय क्यों है, राजा क्यों है, सिकंदर क्यों है, 3 नाम क्यों हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस रैंडम बकवास करनी है। फिर बताया जाता है कि लोग सिकंदर को इतना प्यार क्यों करते हैं, पुलिस उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर सकती। मतलब बैक टू बैक एक्सपोजिशंस हो रहे हैं। और बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने कोशिश की। रश्मिका ने एक सीन में बोला कि उसकी शादी इसलिए हुई क्योंकि वो एकदम उसको सबने अकेला छोड़ दिया था या उसकी बहुत बेइज्जती हो रही थी। क्या बेइज्जती हो रही थी, क्यों हो रही थी, नहीं एक्सप्लेन किया गया, पर उसकी बेइज्जती हो रही थी। जो सलमान से देखा नहीं गया, जो शादी नहीं करना चाहता था, उसकी इज्जत बचाने के लिए उससे शादी कर ली, अपनी बेटी की उम्र की बीवी ले आया। तो वो खुद कहती है कि मैं जानती हूँ कि हमारी एज में डिफरेंस है, पर हम सेम लेवल पर हैं समझ वाइज। उसके बाद एक गाना आता है, फिर हाफ गाना आता है और एक रोमांटिक मोमेंट जो किसी को भी फील नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों साथ में इतने अजीब लग रहे हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। और ये सिर्फ शुरू के 15-20 मिनट की बात है। इसके बाद आता है कहानी में ट्विस्ट जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मूवी में। स्टोरी या एक रैंडम नोट्स का कलेक्शन, सबसे पहले तो ये मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है। फिर फिल्म की एक अजीब सी स्टोरी लाइन पिक होती है, ऑर्गन डोनेशन, एक एब्सेंट हस्बैंड और एक अनरियल किंग वर्शिप टाइप का माहौल। और फिर क्या होता है, बस रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर मर जाता है। मतलब शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही मेन हीरो की बीवी मार दी टू गिव हिम मोटिवेशन। सोचा था क्लाइमैक्स तक कुछ इमोशनल डेप्थ आएगी, पर ये तो एक्सप्रेस ट्रेन थी डूड। 15 मिनट में रश्मिका को मार दिया। अच्छे से उसको यूज़ किया गया सारी प्रमोशंस में, और फिल्म के 15-20 मिनट में ही मार दिया। बाद में पता चलता है कि सिकंदर जी जो हैं वो अब एक गिल्ट ट्रिप पर चल रहे हैं, क्योंकि वो एक एब्सेंट हस्बैंड था। अब जो लोग उसकी वाइफ के ऑर्गन्स लेके जा चुके हैं, इसको लगने लग जाता है कि यार वो लोग तो, मेरी बीवी उनमें अभी भी जी रही है, तो मैं उनके पास जा सकता हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ही ट्राइज टू हेल्प देम, और वो हेल्प देते देते वो पूरे शहर का सत्यानाश कर देता है। मतलब बस गिल्ट फील होने की वजह से दुनिया के लिए एक नया विलन खड़ा कर दिया गया है। और विलन, भाई साहब, विलन जैसे लास्ट मोमेंट पे इनको याद आ गया हो स्क्रिप्ट लिखते लिखते कि अरे कुछ मिस हो गया, क्या नहीं लिखा हमने, सलमान भाई की पिक्चर तो बढ़िया बन रही है, अरे हाँ विलन भी तो डालना है। सत्यराज कटप्पा, मतलब इतना बढ़िया एक्टर, इतना बढ़िया कैरेक्टर ये हो सकता था, बट सत्यराज इज स्ट्रगलिंग सो मच इन हिंदी मैग्नम ओपस कि मैं विलन बन के दिखा दूं। और डायलॉग सुन के ऐसा लग रहा है यार जैसे 80 की कोई रिजेक्टेड स्क्रिप्ट उठाई है इन्होंने। मतलब AI भी इससे बेहतर स्क्रिप्ट लिख सकता है ऑनेस्टली। आलसी एक्शन की भरमार है ये मूवी। एक्शन सीक्वेंस का मैं क्या ही बोलूं, बस सलमान खड़ा रहता है और विलन्स उड़ा दिए जाते हैं। कभी कभी स्टैटिक एक्शन का एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें वो मार भी नहीं रहे, बस कैमरा विलन की तरफ गया और वो गिर गया, क्योंकि सलमान भाई ने बोला होगा मैं थक गया हूँ, मैं मुक्का भी नहीं मार सकता। फर्स्ट हाफ में लगा शायद कुछ साइकोलॉजिकल ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से रश्मिका का कैरेक्टर सलमान को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसका ख्याल रख रहा होता है, मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि कुछ मेंटल इशू होगा, ये इंसान हेलुसिनेट करता होगा या ये पागल होगा या कुछ होगा। मज़ा आ जाता अगर ऐसा कुछ ट्विस्ट होता तो, पर नहीं, दिस मूवी इज़ जस्ट अ गुड मैन वर्सेस द सिस्टम। और फिर इंटरवल के बाद एक ट्विस्ट आता है जिसमें फिजिक्स नाम का जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारा प्लैनेट ही छोड़ के चला गया। मतलब जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं उसमें ग्रेविटी, लॉजिक, कॉमन सेंस सब एग्जिट ले चुके हैं। क्लाइमैक्स में तो ऐसे लग रहा था कि हम तो ऑडियंस देख ही रहे हैं मूवी, बट फिल्म में सलमान अकेला 200 लोग मार रहा है और सारी दुनिया खड़े होकर सलमान को बस मारते हुए देख रही है, एंड एवरीबडी इज इन ऑ। बट जो ऑ में है वो सिर्फ मूवी के अंदर है, बाहर वाले सारे सर पकड़ के बैठे थे कि ये क्या हो रहा है। स्टॉप मेकिंग मूवीज विद दीज
old stars who are still trying to be those 20-30 years old. मतलब वो एक सीन में एक बूढ़े इंसान को बोलता है कि मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँगा, एंड आई लाफ्ड इन द मूवी कि भाई वो तेरे से छोटा हो सकता है, वो 50 साल के आदमी को तुमने बुढ़ा करा हुआ है, तुम 60 साल के जवान बन के घूम रहे हो. इतना ज़्यादा एयर ब्रश करा हुआ है. एंड के सीन्स में तो सलमान की गर्दन ही हटा दी, इतना ज़्यादा उनको पतला करने की कोशिश करी गई है VFX से. अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे. वैसे तो मत ही देखना, क्यों अपने साथ ऐसा करना चाहते हो यार. चलो बहुत हुआ. आई एम टायर्ड एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट डन विद दिस. ईद मुबारक हो सबको, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स. आई विल सी यू गाइज सून. थैंक यू फॉर लिसनिंग इन.